अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, हमेशा हंसते खेलते खुश मुस्कुराते रहेंगे। और मैं गई थी लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में, जो मेला लगा था ना संडे को, तो हम लोग सब वहाँ गए थे। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ वीडियोस। तो मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी वीडियो कैप्चर की है ताकि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूं। और पीछे मुर्गे की आवाज़ आ रही है, वो अजान दे रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास मुर्गे हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है अजान तो देता है ना मुर्गा। और यहाँ पर देख लें, मैं जितना हो सका मैंने उतना कैप्चर किया आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आगे निकल सकूँगी। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मैं परेशान होंगी, मैं कैसे आगे वीडियो बनाती रहूँगी और मैं बोलूँगी भाई कोई सब्सक्राइब तो करता नहीं है, मैं सिर्फ वीडियो बना रही हूँ, पता नहीं लोग देख रहे नहीं देख रहे, पसंद आ रही नहीं आ रही। माशाल्लाह से कुछ लोग हैं जो माशाल्लाह से मुझे पसंद भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं मेरे चैनल को, उनको वीडियोस पसंद भी आ रही हैं। अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे और हमेशा खुश रखे, ताकि वो लोग नहीं करते चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आबाद रहें। और अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे। जो लोग परेशान हैं अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे। बड़ी रातें बड़े दिन हैं, अल्लाह पाक उनकी भी मुश्किलें आसान करे। अल्लाह पाक सबको खुशियाँ नसीब फरमाए, नए साल के सदके, नई खुशियों के सदके। हमारी तो नई खुशियाँ आ रही हैं माशाल्लाह। हम मुसलमानों के लिए रहमतों बरकतों वाले महीना आ रहा है, रहमतों वाले दिन आ रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। इतने खूबसूरत और इतने दिलकश दिन होते हैं कि ऐसा लगता है कि ये दिन कभी न जाए। रमज़ान के दिनों में इतना सुकून होता है, ना इंसानों को कोई टेंशन, ना डिप्रेशन, ना कोई परेशानी, कुछ भी नहीं। सारा दिन इबादतों में जाता है, सारा दिन इबादत इबादत। फजर के बाद ज़ोहर, ज़ोहर के बाद असर, असर के बाद मगरिब, मगरिब के बाद इशा, फिर हम लोग ज़ाहिर तहज्जुद पढ़ते हैं, फिर हम लोग सुबह उठते हैं, फिर फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। कितना मज़ा आता है, सुकून मिलता है दिल को, दिमाग को, ज़हनी सुकून मिलता है। कोई टेंशन ही नहीं रहती है हमें। तो खैर शॉपिंग वगैरह की इतनी टेंशन रहती नहीं है, क्योंकि हम जितना नसीब में होता है उतना इंसान को मिल जाता है। मगर सबसे ज़्यादा खुशी तो रोज़ा रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं माशाल्लाह। वैसे तो 5 वक्त की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं वैसे भी पढ़ती हूँ, लेकिन जो रमज़ान में सुकून मिलता है ना इन नमाज़ों का, और तबलीग की बातें वगैरह, हमारे यहाँ तो तबलीग वगैरह भी मैं करती हूँ घर पर। बच्चों को, अपने बच्चों को साथ बिठाती हूँ और उनके साथ बैठ के मैं तबलीग करती हूँ माशाल्लाह से। और बुलंद आवाज़ में करती हूँ ताकि आमने सामने जितने भी लोग हैं वो भी सुन सकें। तो इस तरह से मैं करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। वैसे भी मैं मगरिब के असर से मगरिब के टाइम में बच्चों को साथ बिठाती हूँ और दीन की बातें तबलीगी हम लोग करते रहते हैं। मेरी बेटी में हम लोग मिल के करते रहते हैं, तो हमें अच्छा लगता है माशाल्लाह से, सुकून मिलता है दिल को, क्योंकि ज़िंदगी तो यही है। और जो हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, उठना बैठना खाना पीना सोना, ये तो सब बेकार है। ये तो हमें उस टाइम पता चलेगा जब हमारे अमाल का हिसाब होगा, तब हम लोग सिर्फ एक नेकी के लिए भी तरसेंगे कि काश हमने एक नमाज़ पढ़ ली होती, या कोई एक दीन की बात फैलाई होती, या तो कोई नेकी की होती जो आज हमें काम आ जाती। तो उस वक्त हम परेशान होंगे। इससे बेहतर है कि हम लोग अपना वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि हम लोग अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला की बातें फैलाएं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान जो हैं वही फैलाएं, लोगों को दीन की बातें समझाएं। तो यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी में सुकून देती है। अगर हमारी वजह से कोई एक भी कलमा पढ़ेगा, या कोई एक भी हमारी बात पर अमल करके और अल्लाह ताला की बातों पर अमल करे, या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हैं उनमें से अगर एक भी बात आप लोगों ने सदका जारिया समझ के फैला दी, तो ये बातें हमें काम आएंगी। आपको अभी नहीं पता चलता, लेकिन ये बातें हमारे कितने काम आएंगी, ये हमारे अमाल में ये बात कितनी बुलंद होगी, आप लोगों को अभी तक नहीं पता है इस बात का। क्योंकि हम ये बातें फलां बातें टीवी ड्रामा फिल्मों की बातें तो यहाँ वहाँ फैलाते रहते हैं, लोगों को बताते यार ये फिल्म आई है नहीं, ये देखी, ये गाना है, ये लेकिन जब हम लोग अल्लाह ताला की बातें फैलाएंगे, जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी,
کس طرح سے گزاری انہوں نے اپنی زندگی، ظاہر سی ان کی زندگی میں بہت پریشانیاں تھیں، بہت مشکلیں تھیں، لیکن انہوں نے کبھی مایوس نہیں ہوئے وہ. تو مجھے بھی کبھی کبھی مایوسی ہوتی ہے، تو میں یہی سوچتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مایوس نہیں ہوئے اللہ کی رحمت سے، تو ہمیں بھی کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو میں یہی سوچتی ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، جو ان کی زندگی ہے، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں. تو ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ تنگ کرتے تھے، لوگ پریشان کرتے تھے، لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزامات لگاتے تھے، کیا کیا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر و تحمل سے کام لیا. تو ہمیں بھی ان کے حساب سے جیسے انہوں نے زندگی گزاری، خیر ہم تو ان کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن ہم تھوڑی بہت کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ان کی جیسی زندگی تھی ویسی زندگی میں تھوڑے بہت لمحات تو ان کی زندگی جیسے گزاریں، تاکہ ہماری زندگی بھی خوشیوں والی ہو جائے، ہماری زندگی بھی سکون ہو جائے. یہاں ہمیں کوئی ایک بات سناتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسے 10 باتیں سنا کر آ جائیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے، ہمیں بھی سکون کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ بدلے کی آگ ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی. بدلے کی آگ بہت بری ہوتی ہے. اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ اگر سکون میں رہنا چاہتے ہیں تو معافی کریں. اگر ہم ایک انسان کو معاف کر کے آگے نکلیں گے تو اللہ پاک بھی ہمیں معاف کرے گا. جب ہم کسی اللہ پاک کے بندے کو معاف نہیں کر پائیں گے تو پھر اللہ پاک سے کیا امید رکھیں گے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کرے. جب ہم اللہ پاک کے بندوں کو معاف کرنا سیکھ جائیں گے نا جس دن، تو اس دن ہمارے گناہ آلریڈی معاف ہو جائیں گے، تو سکون مل جائے گا ہم لوگوں کو. تو اس لیے ہم لوگوں کو ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں سکون ملے، نہ کہ ہم بے سکون رہیں. بے سکونی کس کو پسند ہے؟ کسی کو پسند نہیں. ہر کوئی چاہتا ہے ہم سکون کی زندگی بسر کریں. تو سکون کی زندگی صرف اسی ٹائم بسر ہو سکتی ہے جب ہم لوگ اللہ کے بندوں کو معاف کرنا سیکھ جائیں گے. اس دن ہمیں سکون ملے گا. بدلے کی آگ انسان کو زندہ نہیں رہنے دیتی، وہ بے چین کر دیتی ہے انسان کے دلوں کو. باقی ماشاءاللہ سے آپ لوگ خود اتنے سمجھدار ہیں، تو آپ لوگ سمجھیں ان باتوں